दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस के बारे में। जो आप देख सकते हैं इंश्योरेंस का एक्चुअल जो अगर मीनिंग निकाले हम वो होता है गारंटी। गारंटी यानी किसी चीज को हमने गारंटी दे दी, किसी इंसान को किसी भी चीज की गारंटी दे दी कि अगर तेरा कुछ लॉस होगा तो उसको हम बेयर करेंगे, तुम्हें नहीं करना। तो इंश्योरेंस पहले तो हम समझते हैं इंश्योरेंस कि व्हाट इज इंश्योरेंस ऑल अबाउट इज। तो ये जब मैं बात करूं कि एक इंश्योरेंस इज अ सिस्टम टू मैनेज फाइनेंशियल रिस्क in better way because insurance provides a guarantee to insure person that if he or she would have loss due to theft, accident, damage, fire, etc. In such case, insurance company will bear that loss, not that the insured person is. Okay, so when we say about manage financial risk in better way, इसका मतलब हम ये बात कर रहे होते हैं कि भैया हम इस पूरे के पूरे लॉस को ना खत्म नहीं कर सकते। इंश्योरेंस एक गारंटी है कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस होगा तो उसको हम ठीक करके देंगे, ये इंश्योरेंस कंपनी कहती है। इसका मतलब वो फाइनेंशियल टर्म्स में आपको रीपे कर देगी, आपके जो लॉस को कम करने की कोशिश करेगी। अब होता क्या है कि कुछ जो चीजें हैं जिसके लिए इंश्योरेंस किया जाता है, अनसर्टेनिटी के लिए बेसिकली इंश्योरेंस किया जाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, डैमेजेस हो गए, फायर, ये सारी चीजें ना सर्टेन नहीं होती कि कब होंगी और होंगी भी कि नहीं होंगी। तो जब एक इंसान बिजनेस कर रहा होता है तो उसको इस तरह की लॉसेस का बड़ा टेंशन रहता है कि अगर हम नॉर्मल अपने सिचुएशन में बिजनेस कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में कोई अनसर्टेन चीज हो गई जिसके लिए हमने कोई प्लान ही नहीं किया था, तो उस टाइम पे हमको सिचुएशन को हैंडल करना और लॉस बियर करना बड़ी बात हो जाएगी। हमारा जो फंक्शन था, हमारा जो बिजनेस था वो स्मूथ चल रहा था, वो कहीं ना कहीं ट्रैक से हट जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं ताकि वो इंश्योरेंस जो है उस सिचुएशन को हैंडल कर ले और उस लॉस को, जो मॉनेटरी लॉस होने वाला था, उसको जो मेन जो बिजनेस ओनर था वो न लेकर वो इंश्योरेंस कंपनी उसको गारंटी दे देती है, उसको वो रिपे कर देती है ताकि वो अपना ट्रांजेक्शन जो है, ट्रेडिशनल जो बिजनेस कर रहा है उसको वो कंटिन्यू कर सके। तो ये रहा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज जस्ट अ गारंटी टू मेक योर लॉस गुड। ओके, अनसर्टेनिटी की बात की हमने, और लेकिन ये इंश्योरेंस तो हम आज के मीनिंग में, अगर आज के मॉडर्न जमाने में बात करें तो ये मीनिंग हमारा कंक्लूड होके आता है कि भैया हमारा जो है गारंटी देती है इंश्योरेंस कंपनी कि हम लॉस को ठीक कर देंगे। लेकिन ये हमने सोचा कि फर्स्ट टाइम या कभी लोगों ने इसको सोचा होगा, ये आज तक इस तरीके से कैसे इसकी डेफिनेशन जनरेट हो गई, इवॉल्व हो गई। तो उसके पीछे मेरा थॉट था और थोड़ा सा मैंने रिसर्च की तो पता लगा मुझे कि ये जो इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसका इवोल्यूशन हुआ, वो हमारे पास आज तो हमारे पास प्रॉपर ऑफिशियल डेफिनेशन है कि भैया इंश्योरेंस हम इस चीज को कहते हैं। लेकिन आज से 3-4 हजार साल पहले भी, एंशिएंट टाइम्स में भी हमारे पास ये सिस्टम यूज करते थे, कॉन्सेप्ट यूज करते थे। बस कंडीशन ये थी कि हम इसको इंश्योरेंस नहीं कहते थे उस टाइम पे। समवेयर समहाउ, मतलब हमें पता नहीं था कि ये इंश्योरेंस है, लेकिन हम काम वही कर रहे थे पुराने जमाने में भी। वो कैसे करते थे कि उन्होंने एक कार्टेल किया। बेसिकली होता क्या था कि पुराने जमाने में, क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग जो है विद इन लिमिटेड जगह पे नहीं होते थे, जैसे छोटे छोटे गांव में नहीं होते थे, लोग दूसरे देशों में भी जाते थे, दूसरे शहरों में भी जाते थे, वहां पर आने जाने में बहुत टाइम लगता था। उस टाइम पे क्या होता था, लोग कमा के वापस आ रहे हैं तो लोगों को चोर पीछा कर लेते थे, ठग लेते थे और चोरियां हो जाती थी, कई बार सामान लूट तोड़ फोड़ हो जाती थी, कभी इस तरीके की चीज होती थी, कई बार घरों में आग लग जाती थी। तो इस सब लॉसेस को बचने के लिए और सरवाइव करने के लिए ना एक तो बुजुर्ग लोगों ने एक सोसाइटी बना ली, कार्टेल बना लिया। उन्होंने कहा कि हम इस गांव में 100 लोग हैं जो बाहर जाते हैं काम कमाने या दूसरे गांव में जाते हैं, हमें ना मिलकर रहेंगे। अगर जस्ट इन केस हमारे पास किसी ने हमको लूट लिया, हमारा सामान कहीं टूट फूट गया या खराब हो गया, तो उसके लिए हमें ना एक इंसान जिसका भी सामान खराब होगा या लूट होगा, जिसका भी लॉस होगा ना, उसको हम सब मिलकर बियर कर लेंगे। मतलब हम उसको कुछ पैसे सब देंगे। तो इससे क्या होगा, आज मेरे साथ हुआ है ऐसा तो कल उसके साथ भी हो सकता है। तो हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स ऑफ मनी उस पर्सन को दे देंगे जिसका लॉस हुआ है। तो इंडिविजुअली ये जो लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक टाइम पे किसी पे बर्डन भी नहीं आएगा और वो बंदा जो जिसका लॉस हो वो सर्वाइव भी कर जाएगा।
तो ये दिस इज हाउ दे यूज टू मैनेज दिस। पहले होता, जैसे मैंने बताया कि हाउ दे डिड यूज इंश्योरेंस इन देयर ओन वे, तो उस टाइम पे इस तरीके से यूज करते थे। लेकिन हुआ क्या, इसको ये इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी बहुत कम चलता था। लेकिन वहां पर पहले कमिटमेंट्स होती थी कि बोल देते थे कि ये 10 लोगों ने मिलकर बोल दिया कि अगर जस्ट इन केस अगर इसका घर टूट गया है आंधी में, तूफान में या किसी में, तो सब मिलके उसमें चाहे अपने यहाँ से रिसोर्सेज दे दें, जैसे ईंटें दे दें या जो भी मिट्टी लगती थी पहले बनाने में, या कुछ और मतलब लेबर वाला जो मैनुअल वर्क है वो करके दे दें, तो दिल बी सपोर्टिंग दैट पर्सन, ये होता था। और पहले मनी का सर्कुलेशन तो था नहीं, तो इस तरीके से चीजें होती थी कि विल टुगेदर स्टैंड एंड मेक दिस सर्वाइवल हैपन। अब फिर हुआ क्या कि एक्चुअल में 17th सेंचुरी में हमारे पास मेडिटेरियन सीरीज में जो ट्रेडर होते थे, वहां पर उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, वो जाते थे बिजनेस करने के लिए जाते थे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। तो होता क्या था वहां पर ना, जो समुद्री लुटेरे होते थे वो लूट लेते थे उनको, और कई बार क्या होता, तूफान आ जाता था समुद्र में, तो उस स्टॉर्म्स में उनका बहुत नुकसान होता था, उनका माल हो जाता था, कभी चोरी हो जाता था, कभी उनकी जान का भी खतरा होता था। तो इन सच केसेस में भी वही पुराना वाला जो एंशिएंट टाइम्स में यूज होता था कॉन्सेप्ट, इन लोगों ने भी, जो वहां के जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने सोसाइटी बनाई कि भैया हमारी जो ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियन वगैरह, इस तरह की सोसाइटीज बना ली उन्होंने कि अगर हमारा आने जाने में, रास्ते में अगर हमारा कोई लॉस होता है तो उसको हम मिलकर बियर करेंगे, टुगेदर विल शेयर दी लॉस। और ऐसा होता ही होता था अक्सर कि वहां पर समुद्री लुटेरे 100 लोगों में से 1-2 लोगों को तो लूट ही लेते थे। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहां एप्लीकेबल हो गया, लेकिन यहां पर होने लगा मनी का ट्रांजेक्शन, ये मॉनेटरी टर्म्स में ज्यादा चलने लग गया, और यहीं से इसको मिली पॉपुलराइजेशन। फिर 1706 में सबसे पहले इस तरीके के ये मरीन वाले इंश्योरेंस एक तरह से फॉर्म हो गए थे, बट ऑफिशियली नहीं ऐसा चल रहा था। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे की हेल्प करके ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, ये इवोल्यूशन हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, फिर आपने कंपनी का नाम सुना हुआ हैम्बर्गर, लंदन में 1706 में इन्होंने, हैम्बर्गर ने स्टार्ट किया फायर इंश्योरेंस। सबसे पुरानी कंपनी है फायर इंश्योरेंस के मामले में। इन्होंने फर्स्ट टाइम फायर इंश्योरेंस लिखा है कि आग से अगर कोई भी नुकसान होता है, तो अगर हमारे पास आप पॉलिसीज कराते हैं, हमारा इंश्योरेंस लेते हो, विल मेक दिस गुड, तो आपकी टेंशन नहीं होगी, हम उस पे लॉस को बियर करेंगे। हैम्बर्गर नाम की कंपनी, सबसे पुरानी कंपनी। और फिर इस तरीके से कैटेगराइजेशन स्टार्ट हुई, हमारे पास मोटर इंश्योरेंसेस आने लगे, और जैसे जनरल इंश्योरेंसेस में आजकल हेल्थ इंश्योरेंस भी होते हैं। तो लॉट ऑफ कैटेगरीज। तो आज मेरा ये डिस्कस करने का, जस्ट थोड़ा सा टच अपॉन देने का पर्पस ये था कि हम ये जान ले कि इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है, और सेकेंडली कि थोड़ा सा ब्रीफली जान ले कि ये कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट हुआ। और उसके बाद फिर मैं आपको एक्चुअली, मेरे को डिस्कस जो करना था वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किसे कहते हैं वो डिस्कस करना था, तो इसके लिए मैंने आपको ये बैकग्राउंड दिया। हम बात करें अगर इंश्योरेंस को इंडिया में, जो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक हम जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं इसे, और दूसरा हमारा लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं इसे। तो लाइफ इंश्योरेंस को आज छोड़ देते हैं,
हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस की भी एक कैटेगरी के बारे में। बेसिकली जनरल इंश्योरेंस में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आती हैं। हम बात करेंगे अब जब जनरल इंश्योरेंस में, तो आपके इसमें हेल्थ इंश्योरेंसेस, और आपके व्हीकल इंश्योरेंसेस या मोटर इंश्योरेंस बोलते हैं इसे, आपके इसमें, और बिजनेस इंश्योरेंसेस में आपके कमर्शियल इंश्योरेंसेस आ जाते हैं। तो ब्रॉडली हम इन कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और जनरल इंश्योरेंस में फिर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं, व्हीकल इंश्योरेंस है, कमर्शियल इंश्योरेंसेस, अलग इंश्योरेंस बिजनेस वाले होते हैं इंश्योरेंसेस है। तो आज मुझे थोड़ा सा इस कैटेगरी पर डिस्कस करना था। इसके अंदर हमारे पास, अगर मैं बात करूं, इसके अंदर हमारे पास होते हैं एक इंश्योरेंस, जिसे टू व्हीलर इंश्योरेंस बोल दो आप, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो फोर व्हीलर हो गया, और फोर व्हीलर में भी आपके यहाँ पर कमर्शियल इंश्योरेंसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब फोर व्हीलर में अगर मैं बात करूँ तो ये जो व्हीकल, जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनकी बात हो जाती है कई बार। इसमें दोनों ही आते हैं, कमर्शियल व्हीकल भी इंश्योर्ड होते हैं जो बिजनेसेस के लिए यूज हो रहे होते हैं। तो मुझे बेसिकली इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर एक मैंने वर्ड सुना था, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब इसका मतलब मुझे एक्चुअल में नहीं पता था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जब मैंने बात करी एक दो मोटर मैकेनिक से, तो उन्होंने बोला इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अगर आप इसी वाला इंश्योरेंस कराते हो ना, थोड़ा सस्ता होता है, इंश्योरेंस सस्ता होता है, लेकिन इसमें ना क्लेम नहीं मिलता अपन को, ये थोड़ा सा लो प्राइस पे अवेलेबल होता है और क्लेम नहीं मिलता गाड़ी का। मेरा दिमाग बोल रहा, जब गाड़ी का इंश्योरेंस अपन करा रहे हैं और हमें क्लेम ही नहीं मिल रहा, तो इंश्योरेंस काय बात का। तब मैंने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की और तब मुझे पता चला कि भाई ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है ये चीज ही कुछ और है। तो आज हम इस पे बात करेंगे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे। हम बात कर रहे हैं व्हीकल या मोटर इंश्योरेंस की, ऐसा अभी मैंने बात की थी कि इसमें हमारे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में एक थर्ड पार्टी है और एक होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। अब इस कॉम्प्रिहेंसिव से पता होता है सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर, मतलब ये एक बड़ी लिस्ट को कवर करता है, इसमें बड़े ज्यादातर हमारे लॉस कवर होंगे। लेकिन ये थर्ड पार्टी ना मुझे पता नहीं था, तो मैंने दो चार लोगों से बात करी, तो वो एक्चुअल में ना एक्यूरेटली वो भी नहीं बता पा रहे थे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो फिर मैंने सोचा कि इस पे ही क्यों ना बात की जाए। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेसिकली जब हम बोलते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, विच मीन्स कि हमारा जो इंश्योरेंस है वो थर्ड पर्सन के लिए है। थर्ड पर्सन जब हम बात बोल रहे हैं तो उसका मतलब कि अगर आपकी गाड़ी से किसी तीसरे इंसान का लॉस होता है या उसको चोट लगती है या उसके व्हीकल को कुछ नुकसान होता है, तो उसका इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस आप करवा रहे हो और उस लॉस को आपकी इंश्योरेंस कंपनी जिसको आप प्रीमियम दे रहे हो वो बियर करेगी। तो बेसिकली इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया जाता है। the person
whose loss has to be bear by insurance company from which you have taken insurance policy. अब होता क्या है कि जब गाड़ी रोड पे जाएगी चलेगी तो अनसर्टेनिटी होती है, कई बार आपकी गलती से, कई बार किसी और की गलती से एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में लाइफ का भी रिस्क है, लाइफ के लॉस का भी रिस्क है, मनी के लॉस का भी रिस्क है। दूसरे पर्सन की गाड़ी टूट गई आपसे, या किसी उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो बियर करने पड़ गए, तो उस लॉस को बियर करने के लिए आपकी कंपनी कहती है आप ना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा दो। लेकिन जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं दोस्त, तो इस पॉलिसी के अंदर, इस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर ना आपका कुछ भी लॉस कवर नहीं हो रहा, लेकिन किसी आपकी वजह से किसी और का लॉस हो गया, वो इंश्योरेंस आपकी कंपनी बियर करेगी उसका लॉस। तो टेक्निकली यू आर नॉट कवर्ड, आपकी गाड़ी कवर नहीं है इसमें। पॉलिसी होल्डर की गाड़ी का व्हीकल कवर नहीं है, इसमें उसकी लाइफ भी कवर नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस वगैरह होता है तो वो भी कवर नहीं है। पॉलिसी होल्डर का इसमें ना तो अब उसके डैमेजेस अगर लाइफ उसके व्हीकल के हो रहे हैं तो वो भी नहीं है। अगर उसका लाइफ का लॉस हो गया तो उसके नॉमिनी को या उसके घर वालों को यहाँ पर कोई पैसा नहीं मिलता इससे। और उसको चोट वोट लग जाती है, मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं ना, वो भी कवर नहीं है। कवर क्या है, सिर्फ अगर इसका थर्ड पर्सन जो था, थर्ड जो पार्टी जिसे हम बोल रहे हैं थर्ड पर्सन, इसके व्हीकल में अगर कोई चोट लग गई आपकी वजह से, मतलब खराब हो गया, डैमेज हो गया, वो कवर है। इसकी लाइफ के रिस्क की बात करते हैं, लाइफ रिस्क, अगर इसको उसके अगर एक्सीडेंटल अगर डेथ हो जाती है तो उसमें जो आपकी पॉलिसी में जितना भी सम एश्योर्ड है, इसके फैमिली को मनी कुछ पैसे मिल जाएंगे। सम एश्योर्ड मनी वाली, ठीक है। और मेडिकल जस्ट इन केस अगर कुछ नहीं होता, इंजर्ड हो जाता है बंदा थर्ड पर्सन, तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर करती है ये पॉलिसी। तो बेसिकली कभी भी अगर आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो अपनी गाड़ी के लिए, जब बोलते हैं हम मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस ले रहे हैं, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो हमेशा इस पॉलिसी को लें आप, कॉम्प्रिहेंसिव। क्योंकि ये पॉलिसी जो है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो आपका मतलब पॉलिसी होल्डर और साथ के साथ आपका थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पार्टी, ये दोनों तरह के खर्चे को कवर करती है। ये यहां पर व्हीकल में कोई डैमेज होता है तो उसको भी कवर करेगी, लाइफ रिस्क वाला जो फैक्टर होता है उसको भी कवर करेगी। अगर मेडिकल वाले जो एक्सपेंसेस आते हैं तो उसको भी कवर करेगी। कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं तो उन सबको भी कवर करेगी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर आपके ये यहाँ पर भी थर्ड पार्टी में भी कवर होंगे और ये पॉलिसी होल्डर के लिए भी कवर होंगे।
ये थोड़ा सा हाई कॉस्ट पे होता है, आपको हायर प्राइस होता है थोड़ा इसका, हायर प्राइस होता है कंपैरेटिव टू आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में। अब लोग क्या करते हैं कि लोगों को ना प्रॉब्लम ये होती है कि इंश्योरेंस तो कराना है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ना मैंडेट कर रखा है कि इंश्योरेंस तो होना चाहिए गाड़ी का, अदरवाइज आप गाड़ी लेकर ना रोड पे नहीं चल सकते। इसीलिए आपने देखा होगा ऑन रोड जब गाड़ी मिलती है आपको पहले से इंश्योरेंस करा के देते हैं वो, नहीं तो देंगे ही नहीं गाड़ी। तो इस पॉइंट पे यहाँ पर अगर आप सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रहे हो ना, तो यू आर नॉट like you are not taking insurance for yourself or for your vehicle, तो आपका इसमें लॉस हो सकता है। लेकिन आप थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस है, मतलब आप किसी गाड़ी को ठोक दो, किसी इंसान को ठोक दो, तो आपका लॉस जो है वहां मतलब आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो अल्टीमेटली आप किसी और के लिए इंश्योरेंस करा रहे होते हैं, जबकि कराना आपको अपनी गाड़ी के लिए भी चाहिए और अगले के लिए भी। जिस अनफॉर्चुनेट अगर किसी की वजह से किसी का नुकसान आपकी वजह से हो जाता है, तो उस केस में आप उसको जस्टिफाई कर सकें, उसको इंडेमिनिफाई कर सकें, उसके लॉस की गारंटी आपने ऑलरेडी इंश्योर कर रखी है, तो वो उसको हो जाए। टेक्निकली हम सबको इस इंश्योरेंस की बात करनी चाहिए, लेकिन हम इसलिए करते कि गवर्नमेंट ने मैंडेट कर रखा है कि आपको इंश्योरेंस लेना है व्हीकल का, तो हम इंश्योरेंस ले लेते हैं थर्ड पार्टी वाला, विच इज नॉट द राइट थिंग टू डू। तो मेरे हिसाब से मतलब अपन शॉर्ट एंड क्रिस्प समझें तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए कभी ना जाएं, आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के लिए जाएं। थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपको ये बहुत बेनिफिट देता है। और ये आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं आपका थोड़ा सा डिफरेंस डालती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालती।